जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जपजी साहिब जी के पाठ की व्याख्या का जो उपराला शुरू किया है, आज हम उसका 10वां भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस भाग में हम 14वीं और 15वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे। तो चलिए सुनते हैं हम इस दिव्य पाठ को। जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मगना चलै पंथ, मन्ने धर्म सेती संबद्ध, ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए अर्थात जो प्रभु की इच्छा में विश्वास करता है उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। मन्ने पत स्यों प्रगट जाई, ऐसा व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रकट होता है। मन्ने मगना चलै पंथ, वह व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं चलता। मन्ने धर्म सेती संबंध, उसका धर्म के साथ गहरा संबंध होता है। ऐसा नाम निरंजन हुई, ऐसा पवित्र नाम ही है जो माया से परे है। जेको मन जाने मन कोई, यदि कोई मन से समझे तो ही इस स्थिति को जान सकता है। मन्ने पावे मोक द्वार, मन्ने परवारे असाधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिख, ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। वाहिगुरु जी। मन्ने पावे मोक्ष द्वार अर्थात जो विश्वास करता है वह मोक्ष के द्वार को प्राप्त करता है। मन्ने परवारे साधार, उसका परिवार भी उसके साथ उद्धार पाता है। मन्ने तरे तारे गुर सिख, गुरु के शिष्य के रूप में वह स्वयं पार होता है और दूसरों को भी पार लगाता है। मन्ने नानक पवे ना पिख, हे नानक, ऐसा व्यक्ति भटकता नहीं और ना ही किसी से कुछ मांगता है। ऐसा नाम निरंजन हुई, ऐसा पवित्र नाम ही है जो माया से परे है। जेको मन जाने मन कोई, यदि कोई मन को समझे तो ही इस स्थिति को जान सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अभी आपने 14वीं और 15वीं पौड़ी की व्याख्या का पाठ श्रवण किया। संगत जी, अगर पाठ करते हुए या पाठ सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं भगवान से भी अरदास करूंगी, वाहिगुरु जी के आगे अरदास करूंगी कि यह सच्चे पातशाह मुझे शुद्ध और स्पष्ट वाणी पढ़ने का बल और बुद्धि दो। संगत जी, आपके लिए हमने ये उपराला शुरू किया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि संगत इतना ध्यान नहीं दे रही है। ये सब गुरु जी भी चाहते थे कि हम गुरबानी सुने, गुरबानी को समझें, क्योंकि गुरबानी में हमें बहुत सारी जो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई होती है ना, उसके बारे में पता चलता है। तो गुरबानी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप शायद जपजी साहिब जी के पाठ में भी ये सब सुन रहे होंगे कि सुनना कितना ज़रूरी है, समझना कितना ज़रूरी है गुरबानी को। जब तक समझ ही ना आई तो कानों से सुनने का क्या फ़ायदा। तो हमें गुरबानी को समझना है, सुनना है, दिल से सुनना है, हमने अपने हृदय से सुनना है, ताकि हम इस गुरबानी पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात हैं उनसे पार पा सकें, उस वाहिगुरु जी के लड़ लग सकें। और वो गुरु जी ही होते हैं जो हमें इस रास्ते पर चलाते हैं। तो गुरु जी ने हमेशा कहा है कि गुरबानी सुनो। गुरु जी जो भी संगत उनके दरबार में आती थी, गुरु जी सबको गुरबानी सुनने के लिए कहते थे। तो संगत जी, गुरबानी में बहुत शक्ति है, बहुत बल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इन वीडियो को
आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी जितनी भी संगत है वो इस गुरबानी को समझ सके, उनको समझ में आए। और सबको जो भी संगत कहती है कि हम गुरबानी सुनते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनके तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम अगले भाग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।